अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं पंचायत बिबड़ौता के तमाम भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों से मुखातिब हूँ कि अभी शायद मार्च अप्रैल तक पंचायती इलेक्शन हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी किसी को चुने उसके अंदर ईमानदारी देखें। हम तो पहले से ये एक बनता आया है कि भाई ये जो पहले लड़े हैं, कोई मेंबर है, कोई सरपंच बना है, अभी हम दोबारा से फिर से उन्हीं को बनाते रहते। लेकिन हम अब ये देखें कि इन्होंने पिछले टाइम में क्या काम किया, कितना काम किया, किसके लिए काम किया, क्या वो कहीं दिख रहा है ग्राउंड में कि नहीं। मैं जब भी किसी से बात होती है पंचायत में, तकरीबन जिन लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे कोई कार्ड वाला कहता है हमारे पैसे आए ही नहीं, हमारा काम हुआ ही नहीं, हमने वो काम लिखाया था वो किया है, दिया ही नहीं, वो प्लान में रखा ही नहीं। तो ये करते क्या है? और मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने भी नोटिस किया है कि लोगों के अकाउंटों में पैसे नहीं आते। अब हम ये करें, देखिए, हम लोग क्या करते हैं, फिरकों में बंट जाते। कोई उठता है कि कहता है कि नहीं जी, मान लो मुसलमान गलत हैं, कोई कहता है हिंदू गलत हैं, कोई कहता है कि नहीं जी, अगर आपने उसको वोट दिया तो वो दूर के हैं, वो आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन जब वो बनते हैं फिर वो उस इलाके में घूमने तक नहीं आती, कि नज़र मारने नहीं आती कि भाई हमारे इलाके में, हमारी पंचायत में या हमारे वार्ड में क्या हो रहा है। बस सिर्फ चोरियां चलती हैं, रिश्वत चलती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब यह सिलसिला रुकना चाहिए। और वो कौन रोकेगा? हम लोग रोकेंगे। जब इंसान तय कर ले कि रिश्वत खत्म होनी चाहिए, ये चोरियां खत्म होनी चाहिए, गलत काम खत्म होने चाहिए, तो हम इस चीज को शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आगे से हम इंशाल्लाह इसका एक शेड्यूल बनाएंगे। अब जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आएगा, जो भी कहेगा आपसे कि हाँ जी आप मेरे को वोट दे दें, लेकिन कभी भी आपने किसी से पैसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप पैसा लेके उसको वोट दे देंगे तो वो फिर अपनी मर्जी, उसने वो पैसा पूरा तो करना ही है, तो वो फिर चोरियां वो करेगा। लेकिन अब ईमानदार लोगों को चुने, अपने आसपास के लोगों में देखें कि ईमानदार कौन है। क्योंकि पता चलता है, माँ बाप को भी पता चलता है कि भाई हमारा बच्चा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इंसान की हरकतों से, बातों से, चाल चलन से पता चल जाता है कि सही कौन है, गलत कौन है। और ये फिरकों में मत बटें, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें। देखिए, जैसा खून हिंदुओं का है वैसा ही मुसलमानों का भी है। ये ज़मीन, ये दुनिया किसी ने साथ नहीं लेके जानी, सब ने यहीं छोड़नी है। एक न एक दिन मुसलमान को भी मौत आएगी, हिंदू को भी मौत आएगी, बड़ी कास्ट वाले को भी मौत आएगी, छोटी कास्ट वाले को भी मौत आएगी। और हम यहाँ से वहाँ क्या लेके जाएंगे? सिर्फ जो हमने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक किया होगा। कोई भी मजहब, किसी भी मजहब की किताब में आप देख लीजिए, कोई नहीं कहता है कि उनको बुरा कहो, उनके खिलाफ आप बोलो। लेकिन ये तो कुछ, जब से बीजेपी आई है तब से इन्होंने ये शुरू किया है हिंदू मुस्लिम करना, ताकि इनको इसी चीज पे वोट मिलते हैं। लेकिन अब वो इंशाल्लाह कम हो रहा है, बहुत फर्क पड़ गया है, लोगों में अब शऊर आ गया है। मोदी ने तो पहले कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, तो क्या वो आए? नहीं आए। तो इसलिए हम ये जो बोलते हैं ना लोग कि हम आपके लिए
ये कर देंगे, वो कर देंगे। रिटर्न में लो उनसे कि आप हमारे लिए क्या क्या काम करेंगे। उनसे आप रिटर्न में लिख के लीजिए। उनसे कहिए कि आप एक मेनू बनाइए कि आप 5 सालों में क्या क्या करेंगे। तो उस हिसाब पे उनको आप वोट दें। तो इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।